हु एम आई बड़े से बड़ा आध्यात्मिक सवाल है। अन्य सारे सवाल कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कब बनाया उसने दुनिया को, क्यों बनाया, पिछले जन्म होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सारी बातें दार्शनिक बातें हैं। महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सवाल बस एक ही है कि ये जो मेरा होना है यह क्या है। इसे जानना ही असली मुद्दा है। मुझे याद आता है ओशो एक प्रवचन की शुरुआत एक बड़ी प्यारी कहानी से करते हैं। वे कहते हैं एक सम्राट था, उसके दरबार में जब कभी कोई साधु, महात्मा, सन्यासी, पंडित, विद्वान आते और ईश्वर की चर्चा करते तो वह उनसे कहता था कि मुझे चर्चा नहीं करनी है, मुझे ईश्वर से मिलना है, क्या आप मिला सकते हो? वे साधु, सन्यासी, वे विद्वान जन झिझक जाते। वह सम्राट कहता था मुझे बातचीत नहीं करनी, ईश्वर से मुलाकात करनी है। वे सभी लोग निरुत्तर रह जाते, चुप रह जाते। एक बार ऐसा हुआ, एक साधु आया, उसकी आंखों में आत्मज्ञान की ज्योति थी। उसे देख के ही लगता था कि कुछ अलौकिक सत्य से उसका साक्षात्कार हुआ है। राजा ने उससे भी वही कहा कि मैं ईश्वर के संबंध में चर्चा करना नहीं चाहता, ईश्वर से मिलना चाहता हूं, क्या आप मिला सकते हैं? उस साधु ने आंखों में आंखें डालकर राजा से कहा, अब भी मिलना है या थोड़ी देर बाद? अब राजा की घबराहट स्थिति बन गई। राजा इसके लिए तैयार ही नहीं था। आज तक किसी ने ऐसा सवाल उससे नहीं पूछा था। क्षण भर को राजा अवाक रह गया। उसको लगा कि आदमी पागल है क्या? सभी साधु महात्मा ईश्वर की दार्शनिक चर्चा करते हैं, सिद्धांत बताते हैं, शास्त्रों में क्या लिखे वो बताते हैं। ये कह रहा है अब भी मिलना है। सम्राट इसका उत्तर देने के लिए तैयार ना था, घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। उस साधु ने कहा बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं हो, मैं बकवास में इंटरेस्टेड मुझे नहीं है बिल्कुल। मिलना है कि नहीं मिलना है, वरना मैं जाऊं। राजा ने उसके चरण पकड़ लिए, रोका, लेकिन उत्तर देते ना बने, हां कहते भी ना बने, क्योंकि ये कभी सोचा ही नहीं था कि मिलना हो सकेगा। ये कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मिलने लायक हूं भी या नहीं, क्योंकि ईश्वर के सामने जब मैं खड़ा होऊंगा तो मेरी सारी नग्नता, मेरे भीतर की सारी कुरूपता, मेरे भीतर क्या क्या चल रहा है वो सब उसे दिखाई देगा। उसके लिए तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होगा। अन्य लोगों को मैं ऊपर ऊपर से दिखावा करता हूं, पाखंड करता हूं, औपचारिकताएं करता हूं। ईश्वर के सामने तो औपचारिकताएं नहीं चलेंगी, उसकी नजरें तो एक्सरे जैसी होंगी। मैं इस लायक कहां हूं कि ईश्वर से मिल सकूं? ये सब बातें उसके भीतर चलने लगी। साधु ने कहा देखो मेरे पास समय नहीं है, मिलना हो तो बताओ, कि बाद में आ जाऊं कहो तो। सम्राट हिचकिचा गया, कहा कि क्षमा करें, आप कल आ जाएं। वो साधु मुस्कुराया, व्यंग्यात्मक उसकी हंसी थी, बड़ी कटाक्ष भरी। उसने कहा आज जो स्थिति है कल भी तुम्हारी वही स्थिति रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खैर मैं आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन फिर वह साधु आ गया। सम्राट ने बड़ी हिम्मत करके कहा कि हाँ मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। उस साधु ने कहा देखिए, जब कोई आपके दरबार में आपसे मिलने आता है तो वह अपना परिचय भेजता है, कुछ जानकारी अपनी, कौन है, कहाँ से आया, क्या है, क्यों मिलना चाहता है। तो ठीक यही बात भगवान के उस दरबार में भी लागू होती है। तो आपकी मुलाकात जरूर हो जाएगी। एक कागज पे थोड़ा सा अपना परिचय लिख के दे दीजिए, आप कौन हैं, क्या हैं, ताकि वह
सूचना मैं वहाँ पहुँचा दूँ और फिर भगवान कहेंगे हाँ भेज दो तो मैं आपको ले चलूँगा। सम्राट ने घबराते घबराते कागज पेन उठाया, अपना नाम लिखा, किस राज्य का मालिक है, कितना बड़ा राज्य है, क्या क्या उसने शिक्षाएं प्राप्त की हैं, कौन कौन सी उपाधियां हासिल की हैं, जीवन में कितने युद्ध वह जीता है, किस किस को हरा दिया है, उसके पिता का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, अपनी वंशावली उसने लिखी, बहुत सारी बातें लिखी। यदि आप उसकी जगह होते तो आप भी यही कुछ करते। मैं कौन हूं इसका उत्तर आप कैसे देते? इसी प्रकार से देते, अपना नाम, जाति, धर्म, संप्रदाय, सिद्धांत, फिलॉसफी, राष्ट्रीयता, माता पिता का नाम, उनके माता पिता का नाम, उनके माता पिता का नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, किस पद पर हैं, वह जो आपके आइडेंटिटी कार्ड में, आपके आधार कार्ड में, आपके पासपोर्ट में लिखा है। सारी दुनिया जिन चीज़ों से आपको जानती है वही आप अपना परिचय लिख के देते। साधु ने वह कागज लिया और हंसने लगा। उसने कहा कि इसमें तो आपने एक भी वास्तविक बात नहीं लिखी, अस्तित्वगत बात नहीं लिखी। सम्राट कहने लगा कि मैंने जो लिखा बिल्कुल ठीक लिखा है, यही मेरा परिचय है। साधु ने कहा देखिए, इसमें लिखा है आपने कि आप राजा हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप राजा न रह जाएं, आपके शत्रु आक्रमण कर दें और आपके राज्य को जीत लें और वो यहाँ के राजा बन जाएं और आप एक साधारण आदमी बन जाएं, क्या आप नहीं रहेंगे? तब राजा के सिंहासन पे नहीं रहेंगे, आपकी पदवी खत्म हो जाएगी। क्या तब भी आप ही रहेंगे या कोई और हो जाएंगे? उस राजा ने कहा निश्चित रूप से मैं ही रहूंगा। सिंहासन पे रहूं अथवा ना रहूं, मैं ही रहूंगा। तो फिर साधु ने कहा कि आपका वास्तविक परिचय नहीं है और आपने लिखा है फला फला धर्म आपका, ये आपकी जाति। यदि आपका लालन पालन किसी और माता पिता ने किया होता, यदि आपका जन्म किसी और घर में हुआ होता, आप अलग जाति के हो जाते, आपका धर्म अलग हो जाता, आपके सिद्धांत और फिलॉसफी अलग हो जाते, क्या आप अलग हो जाते? सम्राट बहुत चौंका। उसने कहा नहीं, मैं तो वही का वही होता। साधु ने पूछा और आपका नाम? यह तो माता पिता ने रखा है। संयोग की बात, उस क्षण उनको ऐसा सूझा, उन्होंने आपका यह नामकरण कर दिया। यदि वे कुछ और नाम रख देते, ABCD कुछ भी, क्या आप नहीं रहते? आज अगर मैं आपका नाम बदल दूं, मैं अपने शिष्यों के नए नाम रखता हूं, अगर आप मेरा शिष्यत्व ग्रहण करें, मुझे गुरु बना लें, मैं आपको नया नाम दे दूंगा, क्या आप डिफरेंट, एक अलग व्यक्ति हो जाएंगे या वही के वही रहेंगे? उस राजा ने कहा मैं तो वही का वही रहूंगा। तो फिर साधु ने कहा ये तुम्हारा परिचय तो सही नहीं है, मैं भगवान को जाके क्या बताऊं कि तुम कौन हो जो मिलना चाहते हो? ठीक ठीक इंफॉर्मेशन दो। ये झूठी बातें नहीं चलेंगी, ये दुनिया में चलती होंगी। ये काम चलाऊ हैं लेकिन सत्य नहीं है, उपयोगी हैं निश्चित रूप से। दुनिया में हम सबका एक नाम जरूरी, नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं? पर ये काम चलाऊ है बात। ये कुछ भी हो सकता था, आबा सादा कुछ भी हो सकता था। इसलिए तो जब सन्यास दीक्षा लेते हैं तो गुरु नाम बदल देते हैं, ताकि हमें स्मरण आ जाए कि यह नाम मैं नहीं हूं, यह तो बदला जा सकता है। फिर मैं कौन हूं? साधु ने कहा मैं तो तैयार हूं ईश्वर से मिलाने के लिए, लेकिन तुम पहले अपना ठीक ठीक परिचय दो कि तुम कौन हो। ये तुमने पढ़ाई लिखाई की है, ये तुम्हारी डिग्रियां हैं, ये तुम्हारा प्रोफेशन है, ये सब काम चलाऊ बातें हैं। तुम कुछ और भी पढ़ सकते थे, कोई दूसरी डिग्रियां हासिल कर सकते थे। फिर क्या तुम दूसरे हो जाते या भीतर तुम वही के वही रहते?
राजा ने कहा मैं तो वही का वही रहता। साधु ने कहा उस तुम्हारे होने के बारे में बताओ, वो तुम कौन हो, क्योंकि फिर वही तुम्हारा वास्तविक परिचय हो गया। तुम्हारी एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी, अस्तित्वगत जानकारी, ये ऊपर ऊपर की बात है, तो गौण है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर इनके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कह रहे फलाने राज्य के तुम मालिक हो, ये राज्य का नाम, इस देश का नाम भी लोगों ने रखा है, भगवान तक इन नामों की खबर नहीं है। उसने तो पृथ्वी बनाई थी, ये राज्य और देश इत्यादि उसने नहीं बनाए थे। ये तो हम मनुष्यों ने नाम रख लिए, ये फलाना राज्य, ढकाना राज्य, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र। भगवान इन सबको नहीं जानता, असली जानकारी दो। वो राजा तो बहुत घबरा गया। उसने कहा कि क्षमा करें, मुझे तो पता नहीं है आप जिस असली बात को पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो साधु ने कहा फिर मैं कैसे मिलवाऊं ईश्वर से, तुम्हें अपना ही पता नहीं है। फिर ईश्वर को तुम्हारी कौन सी आइडेंटिटी बताऊं, तुम कौन हो जो मिलना चाहते हो, कम से कम इतनी खबर तो देनी ही होगी। उस सम्राट ने कहा माफ करें, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं, फिर कभी आपको आके बताऊंगा। फिर कहते हैं वर्षों बीत गए, सम्राट कभी उस साधु के पास गया नहीं, साधु को अपने दरबार में बुलाया नहीं, बात आई गई हो गई। यह कहानी सुनाकर ओशो कहते हैं अगर स्वयं का वास्तविक परिचय मिल जाए कि मैं कौन हूं, तो फिर किसी के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। जिसने आत्मा को जान लिया, सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, उसका परमात्मा से भी मिलन हो जाता है। वह परम तत्व हमारी आत्मा से भिन्न नहीं है। मैं कौन हूं का उत्तर मिल गया तो परमात्मा क्या है यह भी पता लग जाता है। असली सवाल है स्वयं को जान लो। जिसने स्व को जान लिया उसने सर्व को जान लिया। आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। इसलिए तो भगवान महावीर ने परमात्मा की चर्चा ही नहीं की, आत्मा तक की बात की, बस इतना बहुत है। तुम अपना पता लगा लो, शेष सब अपने से हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। ईश्वर से मिलने की बात छोड़ो, नहीं तो तुम दार्शनिक बातों में, सिद्धांतों में, कहानी किस्सों में उलझ जाओगे। सीधा सीधा एक पेनिट्रेटिंग क्वेश्चन, हु एम आई, मैं कौन हूं, स्वयं को जानने की बात। और दुनिया तुम्हें जिस नाम से, रूप से, शक्ल सूरत से, जिस पद प्रतिष्ठा से, यश से जानती है, वो वाली बातें नहीं, असली बात। क्योंकि ये बातें तो बदलती रहती हैं। आज हो सकता है आपकी बड़ी इज्जत हो, आप यशस्वी हो, कल हो सकता है आप अपमानित हो जाएं, बदनाम हो जाएं। ये बातें ऊपर ऊपर की हैं। आज आप जिस पद पर हैं कल वहां से रिटायर हो जाएं। ये बातें ऊपर ऊपर की हैं। वह पद आपका परिचय नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं डॉक्टर हूं, कि इंजीनियर हूं, कि व्यापारी हूं, ये संयोगिक बातें हैं, ये कोई आपका परिचय नहीं है। ठीक है, दुनिया में काम चलाओ, तो काम चलाओ सत्य को अस्तित्वगत सत्य मत समझ लेना। इन दोनों में बड़ा भेद है। आपकी शक्ल सूरत, पासपोर्ट पे जो फोटो लगी है, ये ऊपर ऊपर से पहचानने के लिए ठीक, ये भीतर की बात नहीं है। शक्ल सूरत बदली जा सकती है, आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं, बिल्कुल अलग शक्ल हो जाएगी। क्या आप भीतर से बदल जाएंगे? ये चमड़ी वस्त्रों से ज्यादा नहीं है। जैसे आप कपड़े बदल लेते हैं, कल को हो सकता है विज्ञान और डेवलप्ड हो जाए तो त्वचा ही पूरी की पूरी बदली जा सके। आप चाहें
यूरोपियन जैसी सफ़ेद चमड़ी लगवा लें, आप चाहें तो अफ्रीकन जैसी निग्रो की चमड़ी लगवा लें, आपकी मर्जी की बात है, बदली जा सकती है। क्या आप बदल जाएंगे कि भीतर ही भीतर आप जानते रहेंगे कि मैं वही का वही हूं? वो कौन है वही का वही? मन भी बदला जा सकता है। हो सकता है आने वाले ज़माने में हमें पढ़ाई लिखाई इत्यादि करने की ज़रूरत ना पड़े, छोटी सी कंप्यूटर की चिप कहीं ब्रेन में फिट कर दी जाए या बाहर से ही कनेक्ट कर दी जाए बिना सर्जरी के, और उसमें जो ज्ञान है वह आपका ज्ञान हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेमोरी आपके भीतर इंसर्ट की जा सकती है। आपको डॉक्टर बनना है तो कोई 20-25 साल पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। वो जो डॉक्टरी ज्ञान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल दिया गया है, फीड कर दिया गया है, उसको आपके ब्रेन से कनेक्ट कर दिया, क्षण भर में वह सारा ज्ञान आपका ज्ञान हो गया। अब आप एक अनुभवी डॉक्टर की तरह बोल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। आपको चेंज करना है, ऊब गए डॉक्टर बने बने इंजीनियर बनना है, बदल दिया, चेंज कर दिया 1 सेकंड में। ना आपका शरीर आपका है, हम त्वचा से ही अपने आप को जानते हैं। आप भली भांति जानते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। आपका पूरा खून अगर बदल दिया जाए, क्या आप बदल जाओगे? आपके आर्गन ट्रांसप्लांट कर दिए जाएं, किसी और की किडनी लगा दें, किसी और का हृदय लगा दें, किसी और का लिवर लगा दें, क्या आप बदल जाओगे? भीतर तो आप जानोगे मैं वही का वही हूं। तो पूरा शरीर बदला जा सकता है, मन और इसकी स्मृति बदली जा सकती हैं, सब कुछ बदला जा सकता है। फिर यह तन, यह ज्ञान, यह प्रोफेशन, नाम, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, ये कुछ भी आपका नहीं है। मान लो भविष्य में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए जैसा ओशो चाहते थे, कोई राष्ट्र बचे ही ना, फिर आप कौन होगे? भारतीय कि जापानी कि पाकिस्तानी? कोई भी नहीं। वो नाम ही खत्म हो गए, कहीं उनका नामो निशान नहीं बचा। वो सब अतीत की बातें हो गई। अब कोई राष्ट्र ही नहीं है, सारी दुनिया एक हो गई। फिर आप तो फिर भी आप रहोगे ना। वो आपका होना क्या है? यही असली आध्यात्मिक सवाल है, और इसका कोई उत्तर बौद्धिक, शाब्दिक, वैचारिक, इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं हो सकता। यह तो एक एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस ही हो सकता है। मैं आपको नहीं बता सकता, आप किसी को नहीं बता सकते। मैं अपने भीतर जान सकता हूं, आप अपने भीतर जान सकते हैं, बस। ये ट्रांसफरेबल नहीं है कि कोई किसी को बता दे, समझा दे। हर व्यक्ति को खुद ही जानना होगा।